दिलों की राहें अलग अलग तो कहानी शुरू होती है। किम जूसू और ली हन क्योंग दो अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता था और इस वजह से उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज के पहले दिन तक दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनका रिश्ता सच्ची दोस्ती पर आधारित था और वे एक दूसरे को समझते थे जैसे कोई भी और नहीं समझ सकता था। जूसू और हन क्योंग के बीच एक ऐसा संबंध था जिसमें किसी भी तरह का झगड़ा या अनबन बहुत कम होती थी। जब भी जूसू को किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वह तुरंत हन क्योंग के पास जाता और अपने दिल की बात करता। हन क्योंग भी बिना किसी शर्त के उसकी मदद करता था। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते, चाहे हालात जैसे भी हों। दोनों के परिवार भी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब कभी भी परिवारों में कोई खुशी होती या दुख, दोनों परिवार एक साथ होते और साथ मिलकर वक्त बिताते। उनकी दोस्ती के बारे में सभी लोग जानते थे और वे हमेशा इस दोस्ती को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे कि इतनी गहरी दोस्ती और समझदारी कैसे संभव हो सकती है। एक दिन जब जूसू और हन क्योंग कॉलेज के कैंपस में थे, तो जूसू ने एक नई लड़की को देखा। वह लड़की सॉन्ग यी थी, जो अपने नए सेमेस्टर के लिए कॉलेज में आई थी। वह बहुत ही सुंदर, मिलनसार और खुशमिजाज लड़की थी। जूसू को जब पहली बार सॉन्ग यी से मिला तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि सॉन्ग यी उसके लिए एक खास लड़की हो सकती है। जूसू ने हन क्योंग से इस बारे में बात की। यार, वह लड़की बहुत ही खास लगती है। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। हन क्योंग मुस्कुराया और उसने जूसू से कहा, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम जरूर उससे बात करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हन क्योंग का यह समर्थन जूसू के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस प्रकार जूसू ने सॉन्ग यी से धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया। पहले तो वह बस कॉलेज के कैंपस में एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जूसू को सॉन्ग यी की मुस्कान बहुत पसंद आई और वह उसे जानने का इच्छुक हो गया। सॉन्ग यी भी जूसू से बहुत अच्छा महसूस करती थी और वे अच्छे दोस्त बन गए। हन क्योंग ने इस रिश्ते को पूरी तरह से समर्थन दिया और वह दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करता था। यह था जूसू और हन क्योंग का दोस्ती का दौर, जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े थे और साथ में नए रिश्तों की शुरुआत हो रही थी। यह समय था जब उनके जीवन में एक नई राह का आगमन हो रहा था और वे नहीं जानते थे कि यह राह उन्हें कहां ले जाएगी, लेकिन उनका विश्वास और दोस्ती अब भी मजबूत था, जो आगे चलकर एक बड़े मोड़ पर जाकर बदलने वाला था। जूसू और हन क्योंग के कॉलेज के दिन जैसे जैसे आगे बढ़े, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे और समय बिताने के नए तरीके खोजते रहते थे। एक दिन कॉलेज के कैंपस में एक नई लड़की आई, जिसका नाम था सॉन्ग यी। वह एक नए सेमेस्टर के लिए कॉलेज में दाखिल हुई थी। सॉन्ग यी दिखने में बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत थी। उसका हंसमुख चेहरा और आत्मविश्वास से भरी हुई शख्सियत सबको अपनी ओर खींच रही थी। सॉन्ग यी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वह सभी से बड़ी आसानी से घुल मिल जाती थी और कभी किसी को असहज महसूस नहीं होने देती थी। उसकी मासूमियत और सरलता के कारण कॉलेज के हर छात्र छात्रा के बीच उसकी अच्छी छवि बन गई थी। जूसू ने सॉन्ग यी को पहली बार कॉलेज के कैंपस में देखा था। जैसे ही उसकी नजरें सॉन्ग यी से मिलीं, जूसू का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका दिल कहीं खो गया हो। सॉन्ग यी की मुस्कान और उसका मृदु व्यक्तित्व जूसू को बहुत आकर्षित करने लगा। हालांकि जूसू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सॉन्ग यी के बारे में क्या सोच रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। जूसू ने धीरे धीरे सॉन्ग यी से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले दिन वह बस उसे कक्षा में कुछ हल्की फुल्की बातें करता, जैसे क्या तुम्हें यह विषय अच्छा लगता है, या तुमने ये नोट्स देखे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि सॉन्ग यी भी उससे बातचीत में रुचि दिखा रही थी, तो वह और ज्यादा खुलने लगा। सॉन्ग यी भी जूसू की कंपनी में सहज महसूस करने लगी थी।
उसकी विनम्रता और मित्रवत स्वभाव ने सॉन्ग यी को प्रभावित किया। हन क्योंग ने भी सॉन्ग यी से मिलकर उसकी तारीफ की और उसे अपनी दोस्ती का हिस्सा बनाने में मदद की। वह हमेशा जूसू का साथ देता था और सॉन्ग यी को भी खुश रखने की कोशिश करता था। यह सब देखकर जूसू को ऐसा लगा कि शायद वह सॉन्ग यी के साथ कुछ खास संबंध बना सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी दोस्ती के लिए हन क्योंग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वह थोड़ा सा असमंजस में था, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि यह नए रिश्ते का असर उसकी पुरानी दोस्ती पर पड़ेगा या नहीं। एक दिन जब जूसू और हन क्योंग सॉन्ग यी के साथ समय बिता रहे थे, जूसू ने सॉन्ग यी से धीरे धीरे अपनी भावनाएं साझा करनी शुरू की। उसने हन क्योंग से कहा, यार, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। हन क्योंग ने उसे समझाया, अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम उसे अपनी भावनाएं बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हन क्योंग का समर्थन और जूसू के प्रति उसकी गहरी दोस्ती ने जूसू को हिम्मत दी। सॉन्ग यी के साथ समय बिताना जूसू के लिए खुशी की बात थी, लेकिन इस नए रिश्ते के साथ एक नया सवाल भी जुड़ गया था। क्या यह दोस्ती के मजबूत बंधन को कमजोर कर देगा? लेकिन वह जानता था कि दोस्ती और प्यार दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। यह समय था जब जूसू को यह समझना था कि वह सॉन्ग यी के साथ क्या चाहता है और हन क्योंग की दोस्ती को कैसे बनाए रखे। सॉन्ग यी की एंट्री ने जूसू के जीवन में एक नया मोड़ दिया था। वह अब अपने दिल की आवाज को सुनने के लिए तैयार था, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने पुराने दोस्त हन क्योंग के साथ अपने रिश्ते की भी अहमियत समझनी थी। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी में दो अहम चीजें थीं, एक अच्छी दोस्ती और एक नए प्यार की शुरुआत। जूसू और सॉन्ग यी के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। पहले दोनों कॉलेज के कैंपस में एक दूसरे से सामान्य बातचीत करते थे, लेकिन अब उनकी मुलाकातें और बातचीतें अधिक व्यक्तिगत हो गई थीं। वे एक दूसरे के बारे में अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे थे और यह महसूस हो रहा था कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और बनता जा रहा था। सॉन्ग यी के साथ वक्त बिताने का जूसू को अच्छा लगने लगा था। वह उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत को बहुत पसंद करता था। सॉन्ग यी भी जूसू के साथ समय बिताने में खुश थी। उसकी सादगी और सजीवता जूसू को खींच रही थी और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह सॉन्ग यी के बिना खुद को अधूरा सा महसूस करता है। लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक खास रिश्ता बनने की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जूसू ने अपनी भावनाओं को सॉन्ग यी के सामने रखा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सॉन्ग यी उसका जवाब कैसे देगी। उसने धीरे धीरे कहा, सॉन्ग यी, मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ महसूस करता हूं। मुझे तुमसे दोस्ती से कहीं ज्यादा की उम्मीद है। क्या तुम भी मुझे वैसे ही महसूस करती हो? सॉन्ग यी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूसू, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ महसूस करती हूं। सॉन्ग यी के ये शब्द जूसू के दिल में एक हलचल मच गए। वह समझ गया कि उसकी भावनाएं सॉन्ग यी के दिल तक पहुंच चुकी हैं। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही वह थोड़ा संकोच भी कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब यह रिश्ता एक नए मोड़ पर आ चुका था। इस बीच हन क्योंग ने भी सॉन्ग यी और जूसू के रिश्ते को देखा। वह जानता था कि जूसू को सॉन्ग यी पसंद करने लगा था और उसने अपने दोस्त को सलाह दी, अगर तुम्हें वह लड़की पसंद है तो उसे अपना दिल बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हन क्योंग का यह समर्थन जूसू के लिए बहुत मायने रखता था। उसने महसूस किया कि वह किसी भी स्थिति में अकेला नहीं है और हन क्योंग उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो। जूसू और सॉन्ग यी के रिश्ते का यह नया पहलू बहुत खास था, लेकिन एक बात जूसू को परेशान कर रही थी। हन क्योंग, वह अपने दोस्त की भावना को समझता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि सॉन्ग यी के साथ उसका दोस्ती और प्यार एक मुश्किल स्थिति में डाल सकता है। जूसू के मन में यह सवाल था कि कहीं यह उसके और हन क्योंग के बीच की दोस्ती में दरार न डाल दे। हालांकि जूसू ने अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं रखा।
उसने सॉन्ग यी के साथ एक नया कदम बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे के बारे में और भी गहरे से जानने का फैसला किया। वह महसूस करता था कि सॉन्ग यी के साथ वह अपनी भावनाओं के साथ सही कदम उठा रहा था और यह उसकी जिंदगी का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय था। सॉन्ग यी भी जूसू के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस कर रही थी और वह अपने दिल की आवाज सुनते हुए उसके साथ और भी करीब आ रही थी। वे अब केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य के बारे में भी बात करते थे और यह समझते थे कि उनका रिश्ता अब एक मजबूत बंधन बन चुका था। हालांकि जूसू और सॉन्ग यी के रिश्ते की शुरुआत खुशनुमा थी, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी। क्या हनक्योंग के साथ उनकी दोस्ती अब पहले जैसी रह पाएगी? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा, लेकिन अब तक जूसू और सॉन्ग यी का प्यार और दोस्ती दोनों मजबूत हो चुकी थी और वे एक दूसरे के साथ भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जूसू और सॉन्ग यी के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो रहा था, लेकिन इस बीच हनक्योंग की स्थिति बदलने लगी थी। वह पहले जैसा खुशमिजाज और शांत नहीं दिख रहा था। कुछ दिन से उसे देखकर यह लगने लगा था कि वह कुछ परेशान है। जूसू ने इसे नोटिस किया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा था। एक दिन जूसू ने हनक्योंग से सीधे पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हनक्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस कुछ थका हुआ महसूस कर रहा हूं। लेकिन जूसू को उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि हनक्योंग कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे लगा कि शायद वह बस कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता होगा। जूसू और हनक्योंग की दोस्ती अब एक अलग मोड़ पर आ चुकी थी। पहले दोनों किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ दूरियां आ गई हैं। जूसू का ध्यान इस बदलाव पर था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि सॉन्ग यी के साथ उसका नया रिश्ता हनक्योंग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इस बदलाव के बावजूद जूसू ने कोशिश की कि वह हनक्योंग के साथ पहले जैसे ही अच्छे रिश्ते बनाए रखे। वह चाहता था कि उसका दोस्त खुश रहे और वह नहीं चाहता था कि उसका नया रिश्ता किसी भी तरह से उनकी दोस्ती में खलल डाले। लेकिन हनक्योंग की चुप्पी और अजनबी व्यवहार ने जूसू को और परेशान कर दिया था। एक शाम जब दोनों दोस्त कॉलेज के कैंपस में चल रहे थे, जूसू ने फिर से हनक्योंग से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हनक्योंग ने एक गहरी सांस ली और फिर जूसू की ओर देखा। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मुझे डर है कि तुम बुरा मानोगे। जूसू थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे क्या बुरा लगेगा? हनक्योंग ने धीरे धीरे कहा, सॉन्ग यी, मुझे लगता है कि मैं उसे तुमसे पहले पसंद करने लगा था और अब मैं यह देख रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, लेकिन मेरा दिल कुछ और ही महसूस करता है। जूसू का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हनक्योंग भी सॉन्ग यी के बारे में ऐसी भावनाएं रखता था। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, हन, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुमसे यह कभी नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। हनक्योंग ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं खुद को कैसे संभालूं यह समझ नहीं पा रहा। मुझे इस रिश्ते से बाहर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जूसू को एहसास हुआ कि हनक्योंग के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी और वह समझ गया कि उसके लिए सॉन्ग यी के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करना कितना मुश्किल हो सकता था। जूसू ने हनक्योंग को दिलासा दिया और कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, हम दोनों के बीच जो भी हो, हमारी दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। इस बातचीत ने जूसू को और गहरे सोच में डाल दिया। वह समझने लगा कि प्यार और दोस्ती के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। वह जानता था कि हनक्योंग के दिल में जो दर्द था, वह सिर्फ समय ही ठीक कर सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने जूसू को यह भी सिखाया कि दोस्ती और प्यार के रिश्ते में कभी भी कोई भी उलझन आ सकती है,
लेकिन असली दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इस प्रकार जूसू ने यह महसूस किया कि अब उसे अपनी दोस्ती और प्यार दोनों को सही तरह से समझने की जरूरत है ताकि वह दोनों के बीच संतुलन बना सके। जूसू और हनक्योंग के बीच की दोस्ती में जो दरार आई थी वह धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हनक्योंग का दिल अब भी सोंग यी के लिए उलझा हुआ था, जबकि जूसू अपनी दोस्ती और प्यार को साथ में बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। यह स्थिति अब दोनों के लिए असहज हो गई थी और हर कोई अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। सोंग यी को यह सब समझ में आ रहा था। वह जूसू के साथ अपने रिश्ते में खुश थी, लेकिन वह यह भी देख रही थी कि हनक्योंग कुछ दूर हो गया था और उसका चेहरा अक्सर उदास रहता था। सोंग यी को जूसू से इस बारे में बात करनी पड़ी ताकि वह समझ सके कि हनक्योंग के दिल में कुछ चल रहा है। एक दिन जब तीनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठकर साथ समय बिता रहे थे, सोंग यी ने जूसू से धीरे धीरे कहा, जूसू, क्या तुमने नोटिस किया है कि हनक्योंग कुछ दिनों से काफी चुप है? जूसू ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। वह मुझे खुद से दूर सा लगने लगा है और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। सोंग यी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है? जूसू ने उसे आश्वस्त किया, नहीं सोंग यी, यह सब उसकी अपनी उलझन है। मैं जानता हूं कि हनक्योंग हमारे बीच की स्थिति को सही से समझ नहीं पा रहा है। मैं बस चाहता हूं कि वह खुश रहे और हमारी दोस्ती बनी रहे। सोंग यी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में हनक्योंग से खुलकर बात करनी चाहिए। वह भी बहुत अच्छा इंसान है और मैं नहीं चाहती कि उसकी भावनाएं अनदेखी रहें। जूसू ने सहमति दी और दोनों ने तय किया कि वे हनक्योंग से यह सब बात करेंगे ताकि स्थिति साफ हो सके और कोई गलत फहमी न हो। अगले दिन जूसू और सोंग यी ने हनक्योंग को अकेले में बुलाया और उससे खुलकर बात की। हनक्योंग ने पहले तो थोड़ा झिझकते हुए कहा, क्या बात है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? जूसू ने कहा, नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे बीच की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है और हम तीनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हनक्योंग ने कुछ समय के लिए चुप रहने के बाद कहा, मुझे लगता है कि मैं खुद को असमंजस में महसूस कर रहा था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि सोंग यी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा और मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती पर असर पड़े। जूसू ने उसे हिम्मत दी, मैं समझता हूं दोस्त, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे की मदद से इस उलझन को सुलझा सकते हैं। हनक्योंग ने सिर झुका लिया और फिर कहा, मैं समझता हूं और मुझे लगता है कि मुझे अपनी भावनाओं को सही तरह से स्वीकारना चाहिए। मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता और मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करता हूं। सोंग यी ने हनक्योंग की पीठ थपथपाई और कहा, धन्यवाद हन, हम सभी एक दूसरे के लिए हैं और यह दोस्ती किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बातचीत के बाद जूसू, सोंग यी और हनक्योंग के बीच की स्थिति कुछ हद तक साफ हो गई। अब हनक्योंग ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और यह समझ लिया कि दोस्ती और प्यार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जूसू और सोंग यी ने भी उसे इस बात का एहसास दिलाया कि वे दोनों उसके साथ हमेशा खड़े हैं और उनका रिश्ता उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। अब तीनों दोस्तों के बीच की उलझन खत्म हो चुकी थी और उन्होंने अपने रिश्तों को समझने का प्रयास किया। जूसू जानता था कि आगे क्या भी हो, सच्ची दोस्ती और प्यार ही सबसे अहम है और यही बंधन उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब बनाए रखेगा। अब जब हनक्योंग, जूसू और सोंग यी के बीच की उलझनें सुलझ गई थीं, तीनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि दोस्ती और प्यार दोनों का सम्मान करना जरूरी था और इस समझदारी ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बना दिया था। सोंग यी और जूसू के बीच प्यार अब खुलकर सामने आ चुका था और हनक्योंग भी पूरी तरह से इसे स्वीकार कर चुका था। वह अब पहले की तरह जूसू और सोंग यी के रिश्ते में किसी तरह की रुकावट नहीं डालना चाहता था। उसने खुद को अपने दोस्तों के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा किया था। यह समझदारी और समर्थन दोनों तरफ से थी
और यही तीनों के रिश्ते की ताकत बन चुकी थी। सॉन्ग यी और जूसू के बीच का प्यार अब और भी गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन साथ ही वे यह भी समझते थे कि हन क्योंग के बिना उनका जीवन अधूरा है। इसलिए वे हमेशा हन क्योंग को अपने साथ रखते थे ताकि दोस्ती की गर्मी बनी रहे। यह दोस्ती अब एक नए स्तर पर पहुंच गई थी, जहां वे एक दूसरे के साथ हर अच्छे और बुरे समय में खड़े थे। एक दिन जूसू और सॉन्ग यी कॉलेज के कैंपस में एक साथ चल रहे थे। सॉन्ग यी ने जूसू से कहा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ साफ हो चुका है। हमें कभी भी किसी के सामने अपनी भावनाओं को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूसू मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब हमारी दोस्ती और प्यार दोनों के बीच कोई भी दीवार नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे और महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी बीच हन क्योंग ने भी अपने मन की बात सॉन्ग यी और जूसू से साझा की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे पहले कुछ समय लगा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं कि तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है। मुझे तुम्हारा रिश्ता स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो। सॉन्ग यी ने हन क्योंग का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे समर्थन का हमें हमेशा जरूरत है और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोस्ती बहुत अहम है और हमें कभी भी इसे कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हन क्योंग ने सिर झुका लिया और कहा, तुम दोनों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और मेरी दोस्ती कभी नहीं बदलने वाली। अब तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की थी। जूसू, सॉन्ग यी और हन क्योंग ने एक दूसरे को यह समझा दिया कि प्यार और दोस्ती का असली मतलब यही है, एक दूसरे का साथ देना और सभी मुश्किलों का सामना मिलकर करना। उनका यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था और वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और समझदारी से काम करते हैं तो हम किसी भी उलझन को सुलझा सकते हैं। जूसू, सॉन्ग यी और हन क्योंग ने अपनी दोस्ती और प्यार को ऐसे पंख दिए जो उन्हें हमेशा ऊंचाई तक उड़ने में मदद करेंगे। हालांकि जूसू, सॉन्ग यी और हन क्योंग के बीच की स्थिति अब स्थिर हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में एक नई चुनौती आने वाली थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आते आते उनके सामने नए रास्ते, नए सपने और नए निर्णय थे। हर कोई अब अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगा था और यही सोच उनके रिश्तों को भी प्रभावित करने लगी थी। जूसू और सॉन्ग यी के बीच प्यार पहले की तरह गहरा था, लेकिन अब दोनों के सामने यह सवाल था कि क्या वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देख सकते हैं। सॉन्ग यी को एक बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था और उसे विदेश जाने का अवसर भी था। जूसू को भी अपनी पढ़ाई में सफलता मिल रही थी और उसे भी नौकरी के कई ऑफर मिले थे। अब उनके पास यह महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या वे दोनों अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं जब दोनों के पास अलग अलग रास्ते हों। एक दिन जूसू और सॉन्ग यी ने इस विषय पर खुलकर बात करने का फैसला किया। वे दोनों एक शांत कोने में बैठे थे और सॉन्ग यी ने कहा, जूसू, मुझे लगता है कि हमें अपने भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे वह ऑफर मिला है, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर मैं चली जाती हूं तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। जूसू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं समझता हूं सॉन्ग यी, यह बहुत बड़ा कदम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे भी समझ में आ रहा है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। सॉन्ग यी ने कहा, तुम सच कहते हो जूसू, मुझे तुमसे दूर जाने का विचार डराता है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि मैं खुद को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती हूं। हम दोनों को अपने भविष्य की दिशा तय करनी होगी। यह बातचीत दोनों के लिए कठिन थी, लेकिन यह भी जरूरी थी। दोनों ने महसूस किया कि इस समय अपने रिश्ते और करियर दोनों का सही संतुलन बनाना मुश्किल था। हालांकि जूसू ने सॉन्ग यी को समझाया, हमारे बीच जो प्यार है वह कभी खत्म नहीं होगा। चाहे तुम कहीं भी जाओ, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे सपने हमें अलग अलग रास्तों पर ले जा सकते हैं। इस पर सॉन्ग यी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा,
मैं तुमसे प्यार करती हूं, जूसू। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस मौके को लेना चाहिए, चाहे वह हमारे रिश्ते के लिए कितना भी मुश्किल हो। जूसू ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम यह फैसला एक दूसरे की मदद से लेंगे और चाहे जो हो, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हन क्योंग ने भी यह सब देखा और महसूस किया कि अब वह अपने दोस्तों के लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव बन सकता था। उसने उन्हें समझाया कि रिश्ते का असली मतलब सिर्फ पास होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की सफलता और खुशियों में साथ होना होता है। अब तीनों के लिए यह एक नई चुनौती थी, लेकिन उनका विश्वास एक दूसरे पर अडिग था। वे जानते थे कि चाहे उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हो जाएं, उनकी दोस्ती और प्यार हमेशा मजबूत रहेगा। जूसू, सोंगी और हन क्योंग ने तय किया कि वे इस नई राह पर एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि असली रिश्ते समय और दूरी से नहीं, बल्कि समझ और समर्थन से मजबूत होते हैं। सोंगी, जूसू और हन क्योंग के रिश्ते में अब समझदारी और विश्वास की एक नई लहर आ चुकी थी। वे एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझ चुके थे और यही कारण था कि उनकी दोस्ती और प्यार अब और भी मजबूत हो गए थे। हालांकि जीवन की कुछ नई चुनौतियां और बदलाव उनके रास्ते में आ रहे थे। कॉलेज के खत्म होने का समय आ चुका था और हर किसी के पास भविष्य के बारे में अपनी योजनाएं थीं। सोंगी को विदेश में एक प्रतिष्ठित कंपनी से काम का ऑफर मिला था, जबकि जूसू के पास भी नौकरी के कई अवसर थे। हन क्योंग के लिए भी भविष्य में कई विकल्प थे, लेकिन वह अभी तक यह तय नहीं कर पाया था कि वह किस दिशा में जाए। इस समय तीनों को यह एहसास हो रहा था कि वे जिन रास्तों पर जा रहे हैं वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और यह एक कठिन समय था। एक दिन सोंगी और जूसू पार्क में एक साथ बैठे हुए थे। सोंगी ने कहा, जूसू, मैं सोच रही थी कि क्या हम दोनों के बीच इस समय जो रिश्ता है वह आने वाले बदलावों के साथ कायम रह पाएगा। जूसू ने उसे ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, सोंगी, हम दोनों के लिए यह समय बहुत अहम है। हमें अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे हम किसी भी रास्ते पर क्यों ना चलें। सोंगी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत दूर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अपने सपनों का भी पीछा करना है। मुझे समझ में आ रहा है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा, चाहे हम एक दूसरे से दूर क्यों ना हो जाएं। जूसू ने उसके हाथ को हल्के से थामा और कहा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा सोंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। हमारे रिश्ते में जो प्यार है वह कभी कम नहीं होगा। हम दोनों को अपनी जिंदगी के रास्ते तय करने का अधिकार है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। इस पर सोंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को बहुत आराम दिया है जूसू। मुझे लगता है कि अब हमें हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देनी होगी, जिसमें हम दोनों अपने अपने रास्तों पर चल सकें, लेकिन एक दूसरे का समर्थन करते रहें। इस बातचीत के बाद दोनों ने यह तय किया कि वे अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को भी बनाए रखेंगे। हन क्योंग ने भी यह सब देखा और समझा कि सोंगी और जूसू के लिए यह समय कितना महत्वपूर्ण था। एक दिन उसने दोनों से कहा, मैं जानता हूं कि यह समय हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम तीनों के लिए एक बात बहुत अहम है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जीवन हमें कहीं भी ले जाए। सोंगी, जूसू और हन क्योंग के बीच यह समझ बढ़ गई कि रिश्ते और दोस्ती का असली मतलब कभी दूरियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्थन और समझ में है। उन्होंने महसूस किया कि चाहे उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चली जाए, लेकिन उनका प्यार और दोस्ती हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा। यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत का था, जहां तीनों अपने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहने का संकल्प ले चुके थे। समय बीतता गया और सोंगी, जूसू और हन क्योंग के जीवन में नए बदलाव आ रहे थे। सोंगी अब विदेश में काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जबकि जूसू ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। हन क्योंग भी अपनी जिंदगी में नए अवसरों की तलाश कर रहा था। हालांकि अब भी उनके बीच की दोस्ती उतनी ही मजबूत थी जितनी पहले थी।
सॉन्ग यी के विदेश जाने के बाद सभी तीनों की जिंदगी में एक नई चुनौती आ गई थी। दूरियां बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे से पहले जितनी बार नहीं मिल पा रहे थे। फिर भी एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार ने उनके रिश्ते को कायम रखा। सॉन्ग यी ने कई बार जू सू और हन क्योंग से वीडियो कॉल्स पर बात की, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों से दूर होती जा रही थी। एक दिन सॉन्ग यी ने जू सू से बात करते हुए कहा, जू सू, मुझे लगता है कि मुझे और तुम दोनों को अलग अलग दिशा में जाने का फैसला सही था, लेकिन कभी कभी मुझे यह लगता है कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यह सोचकर ही दिल बहुत दुखता है। जूसू ने उसे धैर्य से सुना और फिर कहा, सॉन्ग यी, यह ठीक है, हम दोनों अपने रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती और प्यार उस रास्ते में भी हमारे साथ है। हाँ, दूरियां आई हैं, लेकिन इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। सॉन्ग यी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो जूसू, मुझे भी यह समझ में आ रहा है। मैं भी कोशिश करूंगी कि अपनी नई जिम्मेदारियों के बीच हमारी दोस्ती को बनाए रखूं। सॉन्ग यी ने महसूस किया कि यह समय उसके लिए अपने सपनों को पूरा करने का था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके दोस्त और प्यार कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह हर दिन खुद को नए अनुभवों से सजा रही थी, लेकिन दिल में एक जगह हमेशा खाली थी, जहां जूसू और हन क्योंग की यादें बसी हुई थीं। इसी बीच हन क्योंग ने भी सॉन्ग यी और जूसू से कहा, तुम दोनों के बीच जो प्यार और दोस्ती है वह अद्भुत है। हमें इस वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। भले ही हम दूर हों, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। हन क्योंग ने महसूस किया कि दोस्ती और प्यार में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक दूसरे का समर्थन है, और वही वह हर वक्त करता रहेगा। सॉन्ग यी के लिए यह समय बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करेगी। वह जानती थी कि यह उसके और उसके दोस्तों के रिश्ते को मजबूती से बनाए रखेगा। यह समय था जब तीनों ने समझ लिया कि जीवन में दूरियां आती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा समय और स्थान से परे होते हैं। सॉन्ग यी, जूसू और हन क्योंग ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे, और चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे, उनकी दोस्ती और प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। यह समय था जब उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई समझ और विश्वास के साथ नया दिशा दी थी। सॉन्ग यी, जूसू और हन क्योंग के बीच दूरियां तो आ चुकी थीं, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा मजबूत था। सॉन्ग यी अब विदेश में काम कर रही थी, जूसू अपनी नई नौकरी में व्यस्त था, और हन क्योंग भी अपनी जिंदगी के नए रास्तों पर चल पड़ा था। हालांकि अब भी वे एक दूसरे के संपर्क में थे, और उनका विश्वास और समर्थन एक दूसरे के लिए कभी कमजोर नहीं हुआ। सॉन्ग यी के लिए विदेश में शुरुआत करना चुनौतीपूर्ण था। उसे अपने नए काम के अलावा नई संस्कृति और जीवन शैली को अपनाने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन उसने जूसू को कॉल किया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। जूसू, मुझे यहाँ अपने नए काम में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। मुझे लगता है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पाई। सब कुछ नया है और मैं घर की यादों में खो जाती हूँ। क्या तुम मुझे समझ पाओगे? जूसू ने उसे आराम से जवाब दिया, सॉन्ग यी, यह एक नई शुरुआत है और बदलाव हमेशा कठिन होते हैं। तुम बहुत मजबूत हो और तुमने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया है। ये समस्याएं अस्थायी हैं और तुम जल्दी ही यहाँ की परिस्थिति को समझ जाओगी। मुझे विश्वास है कि तुम इसका सामना करोगी। सॉन्ग यी को जूसू के शब्दों ने काफी राहत दी। वह जानती थी कि जूसू का समर्थन उसे हमेशा मिलेगा। उसी दिन हन क्योंग ने भी उसे एक संदेश भेजा। उसने लिखा, तुमसे बात करने का मन किया था। याद रखो, चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेली नहीं हो। यह संदेश पढ़कर सॉन्ग यी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू उसकी ताकत बन गए। वह जानती थी कि चाहे वह कहीं भी हो, उसके दोस्त हमेशा उसका समर्थन करेंगे। इस बीच जूसू और हन क्योंग भी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन वे जानते थे कि सॉन्ग यी को अकेले नहीं छोड़ सकते। वे उसे अपनी ताकत और समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जूसू ने हन क्योंग से कहा,
हमारी दोस्ती सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो हमें हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगा, चाहे हम कहीं भी हों। हमें उसे हर कदम पर समर्थन देना चाहिए। हन क्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सॉन्ग यी को हमारे साथ होने का एहसास होना चाहिए। दोस्ती और प्यार कभी दूरियों से कमजोर नहीं होते। समय के साथ सॉन्ग यी ने विदेश में अपने नए जीवन को अपनाना शुरू किया। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसे यह समझ में आ चुका था कि मुश्किलें अस्थायी होती हैं, जबकि सच्चे रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं। जूसू और हन क्योंग ने उसे हमेशा याद दिलाया कि वह अकेली नहीं है, और यही चीज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। इस प्रकार तीनों ने अपने रिश्ते को नए तरीके से अपनाया। उन्होंने समझा कि सच्चा समर्थन और विश्वास कभी दूरियां नहीं बनाते। चाहे वे एक दूसरे से दूर हों या पास, उनके रिश्ते का आधार हमेशा मजबूत रहेगा। प्यार और दोस्ती का असली मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे का समर्थन करें, चाहे जो भी हालात हों। इस समय तीनों ने यह महसूस किया कि जीवन की असली ताकत उस रिश्ते में होती है जो विश्वास, समर्थन और समझ से बना होता है। समय के साथ सॉन्ग यी, जूसू और हन क्योंग की जिंदगी में कई बदलाव आए थे, लेकिन उनका रिश्ता और दोस्ती पहले जैसा मजबूत था। सॉन्ग यी अब विदेश में अपने काम में व्यस्त थी। जूसू को नई नौकरी मिल चुकी थी और हन क्योंग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते तलाश रहा था। हालांकि अब भी उनकी दोस्ती उतनी ही खास थी और वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। एक दिन सॉन्ग यी ने अपने दोस्तों को कॉल किया। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। यहाँ की जिंदगी अब मुझे थोड़ी आसान लगने लगी है। हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और अब मुझे लगता है कि यह रास्ता मेरे लिए सही है। जूसू और हन क्योंग को उसकी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जूसू ने कहा, सॉन्ग यी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जितनी मेहनत और समर्पण से इस नई शुरुआत को अपनाया है, वह वाकई प्रेरणादायक है। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हन क्योंग ने भी उससे कहा, सॉन्ग यी, तुमने जिस तरह अपनी समस्याओं का सामना किया और अब मजबूत होकर खड़ी हो, वह हमें यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत ही सबसे जरूरी चीज है। तुमने हमें भी बहुत कुछ सिखाया है। सॉन्ग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का समर्थन हमेशा मेरे साथ रहा है। तुम दोनों ने मुझे हमेशा मेरी मुश्किलों से बाहर निकलने की ताकत दी है। अब मैं महसूस करती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बातचीत सॉन्ग यी के लिए एक मोड़ का पल थी। वह अब खुद को और अपने भविष्य को लेकर और भी आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपके पास विश्वास और समर्थन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस बीच जूसू और हन क्योंग भी अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव देख रहे थे। जूसू को काम में सफलता मिल रही थी और वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता रहा था। हन क्योंग ने भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने का फैसला लिया था और एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया था। तीनों अब समझ चुके थे कि दोस्ती का असली मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा एक दूसरे के पास रहें, बल्कि यह है कि आप एक दूसरे के सपनों और चुनौतियों को समझें और उनका समर्थन करें। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ देने से ही जीवन की असली खुशी मिलती है। इस प्रकार तीनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, जहां वे अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी हमेशा एक दूसरे के साथ थे। उनके बीच का विश्वास और प्यार कभी कमजोर नहीं हुआ और यही उनके रिश्ते की सबसे मजबूत ताकत थी। समय की गति के साथ सॉन्ग यी, जूसू और हन क्योंग के जीवन में कई बदलाव आए थे। सॉन्ग यी अपने नए काम में आत्मनिर्भर हो गई थी और विदेश में अपने जीवन की नई शुरुआत का आनंद ले रही थी। जूसू भी अपनी नौकरी में व्यस्त था और हन क्योंग अपने भविष्य के लिए नए रास्ते तलाश रहा था। हालांकि अब तक की उनकी जिंदगी में दूरियां तो आई थीं, लेकिन उनके रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन सॉन्ग यी ने अचानक जूसू और हन क्योंग को कॉल किया। दोस्तों,
मुझे लगता है कि अब हम सभी को एक बार फिर से मिलना चाहिए। बहुत समय हो गया और मैं सोच रही थी कि अगर हम फिर से एक साथ समय बिताएं तो कितना अच्छा होगा। जूसू और हनक्योंग ने इस बात से खुशी जाहिर की। उन्हें भी यह एहसास हो रहा था कि इतने समय बाद वे एक दूसरे से मिलने का समय नहीं निकाल पाए थे। जूसू ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा सॉन्ग यी, हमें एक साथ वक्त बिताना चाहिए, बहुत समय हो गया। हनक्योंग ने भी अपनी सहमति दी। बिल्कुल, हमें मिलकर पुराने समय की बातें करनी चाहिए और एक दूसरे से कुछ नया सीखना चाहिए। कुछ दिन बाद तीनों एक कैफे में मिले। जैसे ही वे मिले, उनकी आंखों में खुशी और प्यार था। यह समय उनके लिए एक नई शुरुआत जैसा था। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं और उन्होंने एक दूसरे से अपने अनुभवों और कठिनाइयों के बारे में बात की। सॉन्ग यी ने कहा, इतने समय बाद मिलकर मुझे एहसास हुआ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए भी है। हम अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन हमारी दोस्ती और प्यार कभी कम नहीं हुआ। जूसू ने कहा, तुम सही कहती हो सॉन्ग यी, हमने जो रास्ता चुना वह सही था। हमें एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे को समझने का मौका मिला। हमारी दोस्ती और रिश्ते में जितनी गहराई आई है वह कभी दूरियों से प्रभावित नहीं हो सकती। हनक्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। हम जब भी मिलते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी समय एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यह दोस्ती ही है जो हमें सच्चे रिश्ते का एहसास कराती है। यह मिलन सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तीनों ने महसूस किया कि भले ही वे अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। इस मुलाकात के बाद सॉन्ग यी, जूसू और हनक्योंग ने यह तय किया कि वे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। वे जानते थे कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत तब होती है जब उस रिश्ते में विश्वास और समर्थन हो, और यही उनके बीच था। तीनों ने एक दूसरे को यह आश्वासन दिया कि चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। यह एहसास ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब तीनों एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, जहां वे न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी साझा करेंगे। यही असली दोस्ती और प्यार का अर्थ था, जो समय और दूरी से कहीं ऊपर था। सॉन्ग यी, जूसू और हनक्योंग के बीच की दोस्ती और प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। समय और दूरी ने उनके रिश्ते को कुछ भी नहीं छीन पाया था। अब वे एक दूसरे से पहले से अधिक जुड़ गए थे, भले ही वे भौतिक रूप से एक दूसरे के पास नहीं थे। तीनों ने अपने अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी में सफलता और संतुष्टि की ओर कदम बढ़ाए थे। सॉन्ग यी विदेश में अपने काम में खुश थी। उसने जो कदम उठाया था वह सही साबित हो रहा था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि अब वह अपने दोस्तों को पहले की तरह समय नहीं दे पा रही थी। कभी कभी उसे यह महसूस होता था कि वह अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय में अकेली हो रही है, भले ही वह सफलता की ओर बढ़ रही हो। एक दिन उसने जूसू और हनक्योंग को कॉल किया और कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत समय से तुम दोनों से ठीक से बात नहीं कर पाई। मैं यहाँ काम में व्यस्त हो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर से एक साथ मिलकर कुछ समय बिताना चाहिए। जूसू और हनक्योंग ने उसकी बात सुनी और एक साथ मिलने का फैसला किया। तीनों ने एक बार फिर से एक जगह मिलने का तय किया। यह मुलाकात उनके लिए एक खास पल साबित हुई। जब तीनों मिले तो सॉन्ग यी ने कहा, मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सफलता के साथ साथ दोस्ती और रिश्ते भी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे सकती। जूसू ने उसे समझाया, सॉन्ग यी, हम सभी ने अपने रास्ते पर चलते हुए बहुत कुछ सीखा है। हमारी दोस्ती सिर्फ एक सहारा नहीं है, बल्कि यह हमारी ताकत भी है। हमें किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। हनक्योंग ने भी अपनी बात रखी, सॉन्ग यी, तुमने जो भी फैसला लिया वह सही था, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हम हमेशा अपने रिश्तों को भी प्राथमिकता दें। हमें अपने काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा।
ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकें। सोंगी ने हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि किसी भी मुश्किल का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दोस्ती और समर्थन के साथ पार करना। अब मैं जानती हूं कि मैं कहीं भी जाऊं, तुम दोनों हमेशा मेरे साथ हो। यह मुलाकात तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते और दोस्ती जीवन का अहम हिस्सा होते हैं और उन्हें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोंगी, जूसू और हन क्योंग ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपनी जिंदगी में काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। इस मुलाकात के बाद तीनों ने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता अपनाया, जिसमें वे अपने काम और अपने रिश्तों को समान महत्व देंगे। इस निर्णय ने उनकी दोस्ती और प्यार को और भी मजबूत किया। वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ और समर्थन ही उनकी असली ताकत है, और यही ताकत उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। तीनों ने यह समझ लिया कि दोस्ती और प्यार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक दूसरे के साथ हों, चाहे दुनिया में कितना भी हलचल क्यों ना हो। सोंगी, जूसू और हन क्योंग ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा था। अब वे समझने लगे थे कि सच्ची दोस्ती केवल साथ बिताए गए वक्त तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विश्वास, समझ और समर्थन से भी बनती है। समय और दूरी ने उनका रिश्ता और भी मजबूत किया था। वे अब एक दूसरे के लिए हर कदम पर खड़े रहते थे, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। कुछ महीने बाद सोंगी ने एक बार फिर जूसू और हन क्योंग को एक कॉल किया। उसकी आवाज में उत्साह था। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें एक और बार मिलना चाहिए। हम बहुत समय से नहीं मिले हैं और मुझे लगता है कि हमें अब कुछ दिन एक साथ बिताने चाहिए। जूसू और हन क्योंग ने खुशी से सहमति दी। वे भी सोंगी से मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते थे और यह महसूस करना चाहते थे कि तीनों का संबंध पहले जैसा ही मजबूत है। एक दिन वे एक सुंदर पार्क में मिले। जब वे मिले तो सबकी आंखों में वही पुरानी खुशी और गहरे रिश्ते का एहसास था। सोंगी ने कहा, मैं जानती थी कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, लेकिन इस मुलाकात ने मुझे यह और भी अच्छे से समझा दिया कि सच्ची दोस्ती कितनी अहम होती है। हमारे बीच कभी कोई दूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार और विश्वास रहेगा। जूसू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सोंगी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। दोस्ती का असली मतलब यही होता है, एक दूसरे का समर्थन करना और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए खड़ा रहना। हन क्योंग ने भी अपनी बात साझा की। यह सच्ची दोस्ती का उदाहरण है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव देखे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रही और यही असली ताकत है। तीनों ने अपने पुराने दिनों की यादें ताजा की और एक दूसरे को बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या-क्या नए अनुभव किए थे। वे इस समय का पूरा आनंद ले रहे थे, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि समय और दूरी से रिश्तों की असली कीमत नहीं घटती, बल्कि ये और भी मजबूत होते हैं। कुछ समय बाद जब वे अलग हुए तो उन्होंने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यह मुलाकात सोंगी, जूसू और हन क्योंग के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने यह महसूस किया कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें कोई शर्तें न हों और जो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है। तीनों ने यह ठान लिया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। उनका विश्वास और प्यार अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। इस मुलाकात ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती जीवन के सबसे खूबसूरत और अनमोल रिश्तों में से एक होती है, जिसे समय और मुश्किलें कभी कमजोर नहीं कर सकती। सोंगी, जूसू और हन क्योंग ने अपने रिश्ते में बहुत कुछ सीखा था और अब वे एक दूसरे से मिलकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। उनकी दोस्ती समय के साथ और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किलों और चुनौतियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब वे सभी अपने जीवन में नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। सोंगी ने अब विदेश में एक नई पहचान बना ली थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई थी,
लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और कहा, दोस्तों, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नया कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी यादों को फिर से जिंदा करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे एक नया रास्ता अपनाना होगा। जू सू और हन क्योंग ने उसकी बात सुनी और उसकी पूरी बात समझी। जू सू ने कहा, सॉन्गी, तुम्हारा निर्णय सही है। जब भी हमें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो हमें उसे अपनाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, चाहे तुम नया रास्ता चुनो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हन क्योंग ने भी सॉन्गी का समर्थन किया। जो कुछ भी तुम करो, हमें पूरा विश्वास है कि तुम सफलता पाओगी। हम तीनों ने जो साथ बिताया है वह कभी नहीं बदल सकता। हम हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे। सॉन्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का साथ हमेशा मुझे मजबूत बनाता है। अब मैं यह समझ रही हूं कि किसी भी रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आपके पास दोस्त हों तो हर कदम आसान लगता है। यह बातचीत सॉन्गी के लिए एक मोड़ का पल था। उसने अपने दोस्तों की मदद से अपने जीवन में नए बदलाव की दिशा तय की। अब वह समझ गई थी कि सफलता और व्यक्तिगत खुशी केवल अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इन सबके लिए रिश्तों और समर्थन की अहमियत होती है। वह जानती थी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। कुछ महीने बाद सॉन्गी ने अपने दोस्तों को बुलाकर एक और मुलाकात का आयोजन किया। यह मुलाकात उनके लिए एक नई शुरुआत थी। अब वे तीनों समझ चुके थे कि जीवन में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन इस दौरान यदि आप अपने सच्चे दोस्तों का साथ बनाए रखें तो वह बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जीवन में कितने भी बदलाव आएं, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्ती और समर्थन के साथ वे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। यह मुलाकात उनकी दोस्ती की असली ताकत और उनके रिश्ते की सच्ची पहचान थी। इस प्रकार तीनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और अपने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। वे जानते थे कि चाहे भविष्य में क्या हो, उनकी दोस्ती कभी समाप्त नहीं होगी। सच्चे रिश्ते समय और मुश्किलों से नहीं टूटते, बल्कि वे हर परिस्थिति में और मजबूत होते हैं। समय बीतते बीतते सॉन्गी, जू सू और हन क्योंग की जिंदगी में कई बदलाव आए थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई बदलाव नहीं आया। तीनों ने अब तक बहुत कुछ सीखा था और वे अपने रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा महत्व देने लगे थे। सॉन्गी, जू सू और हन क्योंग अपने जीवन में अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन सॉन्गी ने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा, मुझे लगता है कि हमें फिर से एक साथ मिलकर समय बिताना चाहिए। बहुत समय हो गया और मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमें एक दूसरे से मिलने का और बात करने का वक्त निकालना चाहिए। जू सू और हन क्योंग ने खुशी से सहमति दी और तीनों ने एक पार्क में मिलने का निर्णय लिया। जब वे मिले तो एक दूसरे को देखकर उनके चेहरे पर वही पुरानी खुशी थी। जैसे ही वे मिले, सॉन्गी ने कहा, इतने समय बाद मिलकर मुझे एहसास हुआ कि हम सब ने बहुत कुछ बदला है, लेकिन हमारी दोस्ती उसी तरह मजबूत और पुरानी जैसी ही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास और समझ। जू सू ने सॉन्गी की बात पर सहमति जताई। बिल्कुल सॉन्गी, हम अब अपनी जिंदगी में बदलाव देख रहे हैं, लेकिन हमारे बीच का विश्वास कभी नहीं बदलेगा। यही वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हन क्योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती का असली मतलब यही है। हम न केवल अच्छे वक्त में बल्कि बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। तीनों ने उस दिन के बाद यह ठान लिया कि वे अपने रिश्तों में विश्वास और समझ को हमेशा बनाए रखेंगे। अब उन्हें यह महसूस हो चुका था कि दोस्ती केवल साथ बिताए गए समय तक नहीं सीमित होती, बल्कि यह तब भी मजबूत रहती है जब दोनों एक दूसरे के लिए बिना शर्त समर्थन देते हैं। इस मुलाकात के बाद सॉन्गी, जू सू और हन क्योंग ने अपने अपने जीवन में और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। वे जानते थे कि चाहे उनके रास्ते अलग अलग हों,
लेकिन उनका रिश्ता हमेशा एक जैसा रहेगा। इस मुलाकात ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के एक दूसरे का साथ देते हैं, और यही दोस्ती की असली ताकत है। अब वे यह समझ चुके थे कि समय और परिस्थितियां कितनी भी बदलें, अगर विश्वास और समझ का रिश्ता हो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। और यही उनके रिश्ते का सबसे सुंदर पहलू था। सोंग यी, जूसू और हन क्योंग की दोस्ती अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। उनके रिश्ते में समय की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास और समझ हमेशा उन्हें एक दूसरे के करीब लाता था। अब तीनों अपने जीवन में विभिन्न रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच का बंधन कभी कमजोर नहीं पड़ा। वे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हमेशा अहम बना रहा। सोंग यी अब विदेश में अपने करियर में बहुत सफल हो चुकी थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे बड़े मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि वह शायद अपनी जिंदगी में कुछ और तलाश रही है। एक दिन उसने जूसू और हनक्योंग को कॉल किया और कहा, दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं अपने जीवन में एक नई दिशा लेना चाहती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि अगर मैं अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ तो मुझे एक नया रास्ता अपनाना होगा। जूसू और हनक्योंग ने उसकी बात सुनी और पूरी समझ के साथ उसकी मदद करने का वादा किया। जूसू ने कहा, सोंग यी, तुम हमेशा अपने रास्ते पर मजबूती से चलने वाली हो, और हमें विश्वास है कि तुम जो भी फैसला करोगी वह सही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम्हारी यात्रा कैसी भी हो। हनक्योंग ने भी सोंग यी को प्रेरित करते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम जो भी चुनोगी वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। दोस्ती का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहें। सोंग यी ने महसूस किया कि उसके दोस्तों का समर्थन और समझ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि उसके पास जूसू और हनक्योंग जैसे सच्चे दोस्त हैं जो उसे हमेशा मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ दिन बाद सोंग यी ने एक नया निर्णय लिया और अपनी नौकरी में बड़ा बदलाव किया। उसने अपने पुराने क्षेत्र से हटकर एक नए क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया, जिससे वह और भी अधिक अपने लक्ष्यों के करीब जा सके। यह कदम उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसके दोस्तों के विश्वास और समर्थन ने उसे यह कदम उठाने का हौसला दिया। जूसू और हनक्योंग ने सोंग यी के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने उसे यह महसूस कराया कि कोई भी कदम उठाने से पहले डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में बदलाव और चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। इस नए अध्याय में सोंग यी ने महसूस किया कि किसी भी निर्णय को सही दिशा में लेने के लिए आत्मविश्वास और समर्थन दोनों की आवश्यकता होती है। वह जानती थी कि यह बदलाव उसके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, और वह इस यात्रा में अपने दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तीनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि वे अब भी एक दूसरे के साथ हर कठिनाई का सामना करेंगे और हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे, क्योंकि दोस्ती और विश्वास का बंधन कभी भी नहीं टूटता। अब वे सब अपने अपने रास्तों पर थे, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा एक जैसा मजबूत रहेगा। सोंग यी ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव लिया था। विदेश में अपनी नौकरी से संतुष्ट रहते हुए उसने यह महसूस किया कि अब वह कुछ और करना चाहती थी। अपने दोस्तों के समर्थन से वह नए रास्ते पर चल पड़ी थी। इस कदम ने उसे एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आया कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे पहले खुद को बेहतर समझना होगा। सोंग यी का यह नया कदम न केवल उसके करियर के लिए था, बल्कि यह उसकी व्यक्तिगत यात्रा का भी एक हिस्सा था। उसे अब अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल रहा था, और वह पूरी तरह से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि यह कदम उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि बदलाव ही जीवन का हिस्सा है और उसे उसका सामना करना होगा। कुछ समय बाद सोंग यी ने जूसू और हनक्योंग से फिर संपर्क किया। वे हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे, और उसे यकीन था कि वे उसे फिर से प्रेरित करेंगे। दोस्तों, सोंग यी ने कहा, मैंने जो बदलाव किया है उससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूं।
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल बैठी हूं। क्या मुझे यकीन है कि यह सही कदम था? जूसू ने मुस्कुराते हुए कहा, सोंग यी, तुम हमेशा खुद पर विश्वास रखती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बदलाव के साथ कुछ न कुछ चुनौती आती है, लेकिन अगर तुम अपने फैसले पर अडिग रहोगी तो तुम जरूर सफल होगी। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हन क्योंग ने भी उसका हौसला बढ़ाया। सोंग यी, जब हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो डर और संकोच होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और जुनून ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन शब्दों ने सोंग यी को और भी प्रेरित किया। वह जानती थी कि जीवन के इस नए अध्याय में उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। हालांकि वह अब भी शुरुआत में थी, लेकिन उसे अपने दोस्त के समर्थन से यह एहसास हुआ कि उसे अकेले सब कुछ नहीं करना है। उसके पास जूसू और हन क्योंग जैसे दोस्त थे जो उसकी राह में हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार थे। सोंग यी ने महसूस किया कि अब उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए और भी ज्यादा साहस की जरूरत है। उसने ठान लिया कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वह जानती थी कि उसके दोस्तों का विश्वास और प्यार उसे किसी भी चुनौती से निपटने की ताकत देंगे। इस नए अध्याय में सोंग यी ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को समझने का प्रयास किया और उसे पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। अब वह जानती थी कि जीवन का असली मतलब सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उस रास्ते में छुपी यात्रा में भी है, और इस यात्रा में उसके पास अपने सच्चे दोस्त हमेशा उसके साथ थे। जैसे जैसे सोंग यी अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि बदलाव से डरने के बजाय उसे हर नए अनुभव को खुले दिल से अपनाना चाहिए। उसके दोस्त जूसू और हन क्योंग हमेशा उसके साथ थे, और वह जानती थी कि उनका साथ हमेशा उसे नई उम्मीदों और सपनों की ओर प्रेरित करेगा। सोंग यी, जूसू और हन क्योंग की दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। समय के साथ उनके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा एक मजबूत नींव की तरह बनी रही। सोंग यी ने अब तक जो भी बदलाव किए थे, वे उसके जीवन को और भी अधिक मीनिंगफुल बना रहे थे। वह अपने नए रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां उसने कई नई चुनौतियां और अवसरों का सामना किया था। एक दिन सोंग यी ने जूसू और हन क्योंग को फिर से एक कॉल किया। इस बार उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। दोस्तों, उसने कहा, मैंने अपनी नई नौकरी शुरू की है और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन अब मैं खुद को और अपने सपनों को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस कर रही हूं। जूसू और हन क्योंग ने उसे पूरी तसल्ली दी और कहा, सोंग यी, तुमने जो कदम उठाया वह बहुत ही प्रेरणादायक है। हर नया कदम अपनी तरह की कठिनाइयों के साथ आता है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया है। हम जानते हैं कि तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगी। सोंग यी ने जवाब दिया, आप दोनों के बिना मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यहां तक पहुंच पाती। आपका समर्थन और विश्वास ही मुझे इस नई राह पर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में हर कोई अपनी यात्रा पर अकेला नहीं होता। सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह बातचीत सोंग यी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसे एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया की मान्यता से नहीं, बल्कि खुद से मिलने और अपने सपनों को सच करने की प्रक्रिया से आती है। जूसू और हन क्योंग की मदद ने उसे अपने भीतर छुपे हुए विश्वास को और भी मजबूत किया था। अब सोंग यी अपने नए जीवन में पूरी तरह से डूब चुकी थी। हर दिन वह अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहती थी। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसके सपने अब केवल कल्पना नहीं रह गए थे, बल्कि वह उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कदम बढ़ा रही थी। जूसू और हन क्योंग ने सोंग यी के इस बदलाव को सराहा। वे जानते थे कि सोंग यी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वे भी यह समझते थे कि दोस्ती के रिश्ते को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अपने सपनों का पीछा करना।
तीनों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी मुश्किल में वे एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इस भाग में सॉन्ग यी ने यह सीखा कि जीवन के सफर में नए सपने देखना और उन सपनों की ओर कदम बढ़ाना एक साहसिक और प्रेरणादायक कदम है। अब वह समझ चुकी थी कि सच्ची खुशी और संतोष किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं, बल्कि उस रास्ते की यात्रा करने से मिलती है जो दोस्ती, प्यार और समर्थन से भरा हुआ हो। सॉन्ग यी, जू सू और हन क्योंग ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। उनके रिश्ते समय और परिस्थितियों से परे थे। कई बदलावों और कठिनाइयों के बावजूद उनका विश्वास और समर्थन एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ। अब वे सभी अपने अपने जीवन में खुश थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बिताए गए लम्हे हमेशा उनके दिलों में थे। सॉन्ग यी ने हाल ही में अपनी नई नौकरी में बहुत सफलता पाई थी। उसने अपने पुराने काम से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था और अब वह एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुकी थी। हालांकि यह परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन उसे अपने दोस्तों का समर्थन और प्रेरणा हमेशा मिली थी। वह जानती थी कि बिना उनके साथ के शायद वह इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। अब सॉन्ग यी का आत्मविश्वास और बढ़ चुका था। उसने अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी ताकत में बदल दिया। उसे यह एहसास हो गया कि किसी भी रास्ते पर अकेले चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आसपास के लोगों को अपने साथ रखते हैं, जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने का हौसला देते हैं। एक दिन सॉन्ग यी ने जू सू और हन क्योंग को बुलाया और उन्हें बताया, दोस्तों, मुझे अब पूरी तरह से यह समझ में आ गया है कि हम तीनों की दोस्ती का असली मतलब क्या है। जीवन में हमें जो कुछ भी मिला है वह हमारे रिश्ते की वजह से है। आप दोनों ने हमेशा मेरे फैसलों को समझा, मेरी मदद की और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। जू सू और हन क्योंग दोनों ने मुस्कुराते हुए सॉन्ग यी की बातों को सुना और कहा, हमारी दोस्ती का सफर हमेशा एक साथ तय किया गया है और यही सबसे बड़ी खुशी है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, चाहे समय कोई भी हो। इस वाक्य के साथ तीनों ने एक बार फिर यह ठान लिया कि जीवन के इस सफर में वे एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। उन्होंने यह समझा कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी और संतोष रिश्तों से आते हैं। दोस्ती केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक कीमती और मजबूत रिश्ता है, जिसे हम समय के साथ और भी मजबूत करते हैं। इस भाग में सॉन्ग यी, जू सू और हन क्योंग ने यह सीखा कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो मुश्किलें कम होती हैं और सफलता के रास्ते आसान लगते हैं। तीनों ने यह महसूस किया कि उनका रिश्ता हमेशा बने रहेगा, चाहे वे अलग अलग रास्तों पर चल रहे हों। दोस्ती का असली मतलब यही है कि जब भी किसी को जरूरत हो, वह हमेशा साथ होता है। इस प्रकार उनका यह सफर दोस्ती, विश्वास और एक दूसरे के समर्थन से परिपूर्ण था। जीवन के किसी भी मोड़ पर वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और यही उनके रिश्ते का असली मूल्य था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें